हेलो, कैसे हैं आप सभी। आप सभी को नेहा देवी की एक छोटी सी क्लिप मैं दे रहा हूँ और सुनिएगा कि क्या कह रही है। खुद इसने कबूला है ना, लोगों से भी कबूल रही है कि 7 साल से अगर हम तो इसके साथ सो रहे हैं तो खुशी में मकान दे देता है, यानी सारा मुद्दा मकान का है। ठीक, तो 376 का तो डर है नहीं, जाहिर सी बात है। जब तुमने खुद कबूल दिया हर जगह तो मुझे कोई डर नहीं है। ठीक है, सुनिए। 7 साल से मैं तुम्हारे साथ सो रही हूँ, तुम सो खुशी में हमको दे देते, खुशी में दे देते। सुन लिया, 7 साल से हम तुम्हारे साथ सो रहे हैं तो खुशी में हमको ये मकान मतलब दे देते, खुशी में दे देते। 2 बार कहा ना इसने कि खुशी में, तो खुशी में मकान हमने देने का वादा किया था। ऐसा नहीं है कि मैं गद्दार हूँ या कुछ है। मैंने इसको वादा किया था कि हम देंगे। 7 महीने का समय मांगा था। ये समय पूछ लेती हमसे क्यों मांगा, मैं उसका भी जवाब दे देता, मैं हर चीज़ का जवाब दे देता, विद प्रूफ रखता। इसको इतनी गलतफहमियाँ हो गई। उसके बाद भी इसने जेल से निकलने के बाद ज़बरदस्ती और धमकी देकर मकान की रजिस्ट्री ज़बरदस्ती कराई मुझसे। फिर भी मैंने एक ही शब्द कहा कि बेटा घर नहीं तोड़ना, घर नहीं तोड़ना, तेरे अलावा कोई नहीं है मेरा। यहाँ से एक औरत होती है ना, यहाँ से इंसान को समझ में आ जाता कि अगर एक चीज़ बताओ, ठीक है, इसका कहना है कि मेरी पत्नी से मेरा तलाक नहीं है, मैं मान लेता हूँ तलाक नहीं है। तलाक नहीं है तो उसको आना चाहिए ना, नहीं आई ना, क्योंकि हमारा तलाक हो चुका है भाई, उसको हिस्सा चाहिए था। और जाहिर सी बात है उसके पास भी मेरा खून है, लड़का है, तो वो अगर कोर्ट में केस कर देती तो भी तो मुझे देना पड़ता। इसलिए हमने कहा कोर्ट कचहरी करने से अच्छा है। हम कानून की भी बहुत इज्जत करते हैं और कोर्ट कचहरियों में पढ़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ बर्बादी मिलती है और कुछ नहीं मिलता। इसलिए जो है हमने पहले से पहले चलो भैया अपना हिस्सा ले लो, ख़त्म करो, अपना हिस्सा ले लो, ख़त्म करो। हमने इसी चक्कर में जो है वहाँ पे हम गए थे कि हिस्सा दें, ख़त्म करें। इसको लगा कि नहीं अपनी पत्नी को लेने गया है फलाना। हाँ, ये हमसे गुस्सा थी तो हमने गुस्से में बड़बड़ाया, समझे कि नहीं, बहुत बड़बड़ाया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसको भगा देता या मेरे दिल में मैल था। मेरे दिल में मैल तो जब भी नहीं था जब इसने जेल भेज दिया। क्योंकि मेरा परिवार भाई, इसके मायके में जाता था, मुझे बहुत इज्जत मिली, इसकी माँ ने बहुत इज्जत की मेरी, सब ने इज्जत की। और इसके साथ भी मैं मायके कई बार गया हूँ, इसने भी मेरी बहुत इज्जत की है, ऐसा नहीं है नहीं की है। तो मैं हर चीज़ को सोचता हूँ, समझता हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं सोचता हूँ। हाँ, गुस्से में मैं कुछ भी बड़बड़ा जाता हूँ, क्योंकि दिल का बुरा नहीं हूँ ना ही मैं दिल से किसी के बारे में गलत सोचता हूँ। मैं तो आज भी नहीं सोचता हूँ कि नेहा घर से बेकार हो, लेकिन हालात इसने ऐसे बना दिए कि खुद फंसती चली गई। अब जाहिर सी बात है मैं तो प्रूफ लगाऊंगा, जवाब तुम दो क्यों ऐसा हुआ है, क्या है। तो मुझे तो उससे डर नहीं है, ठीक है। लेकिन इसने बहुत गलत किया, गलती इसने की। आप लोग खुद सुनिए और बताइए कि 376 7 साल सोने के बाद क्या लगता है ये रेप होता है? अरे रेप उनसे पूछो जिनको किडनैप करके रखा जाता है, जिनके साथ रेप होता है। नेहा देवी को ये नहीं पता कि रेप की परिभाषा क्या है। रेप जिन औरतों के साथ, बेचारियों के साथ होता है ना, उनसे पूछो उनके दिल पे क्या गुजरती है। तूने तो अपनी इज्जत खुद नीलाम कर दी, वीडियो बनवा के, फलाना बनवा के। आज मैं अगर वीडियो डालता हूँ सोशल मीडिया पे अपने ही, केवल उसकी रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ, तो इनको बदनामी महसूस हो रही है, समझ गए। तो लोगों के सामने सच्चाई आनी चाहिए ना। जैसे इनको पहले शुरुआत में लगा पता नहीं कैसे घूम रहा है मुँह उठा के, इतनी बेइज्जती, गंदा मुकदमा लेके। अरे मैं कैसे घूम रहा हूँ मेरा तो सब कोई जान गया, तेरी रिकॉर्डिंग, तेरी बातों से भाई मेरा सब कोई जान गया। और गुस्से में अक्सर इंसान जो है आपा खो देता है। नेहा देवी ने वही किया, चंद बदमाशों के साथ मिल के। ये शुक्लागंज के बदमाश है मुन्नू, राहुल उर्फ मुन्नू, मिश्रा कॉलोनी के रहने वाला है। इसने पूरा खेल खेला। नेहा देवी सोचती हैं इसको सब कुछ पता है। इसने कहा भी है, रिकॉर्डिंग है मेरे पास वो भी, कि उनका नाम लेते हो जगह जगह, उनको सब कुछ पता है, तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ क्या कर रहे हो। सिर्फ इसने झूठ फ़ायदा उठाया टोटल। मैं महोबा कभी नहीं गया, कभी नहीं गया। सिर्फ उसी समय गया था जब ये मुकदमा लिखा गया था, वो भी उनके घर नहीं गया। तो इनको ये भी पता था घर में मीटिंग कहाँ लगी है, कहाँ क्या हुआ है, बल्कि मीटिंग साली हुई नहीं कहीं। अब बताओ तो इतना। और उसके बाद जेल से निकलने के बाद नेहा देवी जब मान गई तो इनको लगा कि इनकी दाल नहीं गल रही है, तो इन्होंने दूसरा तीर चलाया कि अरे नहीं, निहाल की अम्मा और निहाल तो मोहब्बत में पड़े। अब बताओ कि मैंने प्रूफ भी दिया लेकिन नेहा देवी को भरोसा नहीं हुआ ना, तो कोई क्या करे बताओ आप। मैं तो जाहिर सी बात है प्रूफ फिर लेके चलूँगा ना।
मैंने सिर्फ नेहा देवी को एक जगह धोखा दिया है, झूठ बोला है कि मैं तुम्हारी रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा। लेकिन अगर नेहा देवी या नेहा देवी के घर वालों से किसी से भी हालों तक किया है, सिवाय रिकॉर्डिंग के कुछ नहीं किया मैंने। कभी किसी से बगैर रिकॉर्डिंग के मैंने बात ही नहीं की, क्योंकि मेरा तो प्रूफ तभी बनना था ना, और बना प्रूफ। उसके बाद जब तब भी दाल नहीं गली तो मारने पे आ गए बदमाश। अरे अगर बदमाश तुम्हारा सपोर्ट कर रहे होते ना तो मुझे बैठालते, नेहा देवी को बैठालते, सुलह करने की बात करते कि ख़त्म करो, आपस में साथ में रहो, वो बात होती तो मैं इनकी शायद इज्जत भी करता और घर आते तो कोई दिक्कत नहीं थी। फिर अभी तो घर आ रहे, रुक रहे रातों को, कौन, पूरा मोहल्ला कह रहा है उल्टा सीधा, तो क्या कहेगा आदमी। इनको वो भी बुरा लगा, तुम मुझे ऐसा कह रहे हो, तुम मुझे वैसा कह रहे हो। मैंने कुछ नहीं कहा, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मोहल्ले वालों की भी रिकॉर्डिंग है, वो भी झूठ नहीं बोल पाएंगे जिसने जो कहा है। पूरी रिकॉर्डिंग रखे बैठा हूँ भाई। तो हम गलत नहीं है, आप लोग खुद ही सुनिए कि कैसे इन्होंने कहा है कि 7 साल जो है से रह रहे हैं, खुशी में दे देते।